बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कुरान शरीफ की आयत और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस और बुजुर्गों के वाक़ियात में अल्लाह जल्ला शानु से डरने के मुतालिक जितने कुछ का जिक्र किया गया है, इसका अहाता तो दुश्वार है, लेकिन मुख्तसर तौर पर इतना समझ लेना चाहिए कि हर कमाल का जीना अल्लाह का खौफ है। और इसमें से चंद एक अहम का जिक्र हम अपनी वीडियो में करेंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हिकमत की जड़ अल्लाह का खौफ है। हजरत इब्ने उमर बहुत रोया करते थे, हत्ता के रोते रोते आंखें भी बेकार हो गईं। किसी शख्स ने एक मर्तबा देख लिया तो फरमाने लगे, मेरे रोने पर ताज्जुब करते हो, अल्लाह के खौफ से सूरज रोता है। एक मर्तबा ऐसा ही किस्सा आया तो फरमाया कि अल्लाह के खौफ से चांद रोता है। एक नौजवान सहाबी पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। वो एक आयत पढ़ रहे थे तो बदन के बाल खड़े हो गए और रोते रोते दम घुटने लगा और कह रहे थे, जिस दिन आसमान फट जाएगा यानी क़यामत के दिन मेरा क्या हाल होगा, है मेरी बर्बादी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे इस रोने की वजह से फरिश्ते भी रोने लगे। एक अंसारी ने तहज्जुद पढ़ी और फिर बैठकर बहुत रोए। कहते थे कि अल्लाह ही से फरियाद करता हूँ जहन्नुम की आग की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमने आज फरिश्तों को रुला दिया। अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं, रो रहे थे। बीवी भी उनकी इस हालत को देखकर रोने लगी। पूछा कि क्यों रोती हो? कहने लगी, जिस वजह से तुम रोते हो। अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि जहन्नुम में तो गुजरना ही है, ना मालूम निजात हो सके। और भी इस किस्म के वाक़ियात कसरत से गुजरे हैं। हज़रत फ़ज़ल रहमतुल्लाह अलैह मशहूर बुजुर्ग हैं, कहते हैं कि अल्लाह के खौफ हर खैर की तरफ रहबरी करता है। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह के नाम से तो सब वाकिफ़ हैं। वो कहते हैं कि जब मैं अल्लाह से डरता हूँ, उसकी वजह से मुझ पर हिकमत और इबरत का ऐसा दरवाज़ा खुला है जो इससे पहले नहीं खुला। हदीस में आया कि अल्लाह जल्ला शानु फरमाते हैं कि मैं अपने बंदों पर वो खौफ जमा नहीं करता और दो बेफिक्रियाँ नहीं देता। अगर दुनिया में मुझसे बेफिक्र रहे तो क़यामत में डराता हूँ, और अगर दुनिया में डरते हैं तो आखिरत में बेफिक्री अता करता हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स अल्लाह से डरता है उससे हर चीज़ डरती है, और जो शख्स अल्लाह से नहीं डरता उसको हर चीज़ डराती है। याया बिन माज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आदमी बेचारा अगर जहन्नुम से इतना डरने लगे जितना तंगदस्ती से डरता है तो सीधा जन्नत में जाए। अबू सुलेमान दुरानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जिस दिल से अल्लाह का खौफ जाता रहता है वो बर्बाद हो जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस आँख से अल्लाह के खौफ की वजह से ज़रा सा आंसू वहाँ मक्खी के सर के बराबर ही क्यों ना हो, अगर चेहरे पर गिरता है तो अल्लाह ताला इस चेहरे को आग पर हराम फरमा देते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मुसलमान का दिल अल्लाह के खौफ से कांपता है तो इसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे दरख्तों से पत्ते झड़ते हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद है कि जो शख्स अल्लाह के खौफ से रोए, इसका आग में जाना ऐसा ही मुश्किल है जैसे दूध का थानों में वापस जाना। हज़रत अक़बा बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं। इन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि निजात का रास्ता क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी ज़बान को रोके रखो, घर में बैठे रहो और अपनी ख़ताओं पर रोते रहो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने एक मरतबा दरियाफ़्त किया कि आपकी उम्मत में कोई ऐसा है जो बेहिसाब किताब जन्नत में दाखिल हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जो अपने गुनाहों को याद करके रोता है। मेरे आका का एक और इरशाद है कि अल्लाह के नज़दीक दो कतरों से ज़्यादा कोई पसंदीदा कतरा नहीं। एक आंसू का कतरा जो अल्लाह के खौफ से निकला हो, दूसरा खून का कतरा जो अल्लाह के रास्ते में गिरा हो। एक जगह इरशाद है कि क़यामत के दिन 7 आदमी ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला अपना साया अता फरमाएंगे। एक वो शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और उसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद है, जो रो सकता है वो रोए, जिसको रोना ना आए वो रोने की सूरत ही बना ले। साबित बुनानी रहमतुल्लाह अलैह की आंखें दुखने लगी। तबीब ने कहा कि एक बात का वादा कर लो, आंख अच्छी हो जाएगी कि रोया ना करोगे। कहने लगे कि आंख में कोई खूबी ही नहीं कि वो रोए नहीं। यजीद बिन मुयस्सर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि रोना 7 वजह से होता है।
خوشی سے, جنون سے, درد سے, گھبراہٹ سے, دکھاوے سے, نشے سے اور اللہ کے خوف سے. یہی ہے وہ رونا کہ اس کا ایک آنسو بھی آگ کے سمندر کو بجھا دے. کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر میں اللہ کے خوف سے روؤں اور آنسو میرے خسارے پر بہنے لگیں, یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کروں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر قیامت میں یہ اعلان ہو کہ ایک شخص کے سوا سب کو جہنم میں داخل کرو, تو مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا, اور اگر یہ اعلان ہو کہ ایک شخص کے سوا سب کو جنت میں ڈال دوں گا, تو مجھے اپنے عمل پہ یہ خوف ہے کہ وہ میں ہی نہ ہوں. اس لیے دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھنا چاہیے. بالخصوص موت کے وقت امید کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص نہ مرے مگر اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو. ناظرین, ان کے علاوہ اور بھی ہزاروں ارشادات ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد میں اور اپنے گناہوں کی فکر میں رونا بہت ضروری اور بہت مفید چیز ہے, اور اپنے گناہوں کا سوچ کر یہی حالت ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ضروری ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی امید میں کبھی کمی نہ ہو. یقیناً اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. ناظرین, اس طرح کی اور بھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل لیگیسیز آف اسلام کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک اور کمنٹ کریں. جزاک اللہ خیر.